फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आज हम एक जो फिनोमेना आपका आता है क्रीप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फिनोमेना पे जो क्वेश्चन आते हैं उन पे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज इस फिनोमेना को हम पूरा जड़ से पूरा निपटा देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले मैं बताऊँगा क्या क्या इस सेशन में हमारे आज हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्रीप है। क्रीप क्या चीज़ है, सबसे पहले ये कवर होगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है क्रीप के, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे क्रीप कर्व के बारे में आपको। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं क्रीप से रिलेटेड, जो भी प्रीवियस ईयर्स जहाँ जहाँ भी पूछे गए हैं। बहुत सारे बिल्कुल अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं पहले शुरू। क्रीप है क्या चीज़। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई मटेरियल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, कोई मटेरियल मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा कि भैया इसको क्या करना है, आपको टेंशन, आपको क्या है टेंशन, इसमें टेंसाइल लोड अप्लाई करना है, लेकिन इट शुड बी फेल या इट शुड बी फेल बिलो इल्ड पॉइंट। फेल का मतलब है, देखो, कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास डक्टाइल है तो हम फेल कब बोलते हैं, सीधा सीधा जब उसमें इल्डिंग हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फेल है। ठीक है, इल्डिंग आ जाती है तो हम बोलते हैं फेल, क्योंकि उसमें इल्डिंग आ जाती है तो मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया तो उसकी डायमेंशंस चेंज हो गई। क्लियर, तो हम बोलेंगे कि भाई ईल्डिंग जो है, ईल्ड स्ट्रेंथ जो है उससे कम पे, मतलब ईल्ड स्ट्रेस से कम पे अगर हमें इसको क्या करना है, अगर मटेरियल को फेल करना है तो कैसे करेंगे भाई। ठीक है, उसके लिए आपके पास अलग अलग मेथड, दो अलग अलग मेथड है। एक आपका आपका क्रीप आता है और दूसरा आपका आता है फटीग। ठीक है, फटीग को हम किसी और सेशन में देखेंगे, आज हम सिर्फ देखेंगे क्रीप को कि क्रीप क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्रीप में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये हमने हाईलाइट किए हुए हैं अलग से। ठीक है, सबसे पहली बात, क्रीप में जो आपका जो लोड लगता है वो लोड आपका कांस्टेंट लगता है बच्चों। ठीक है, लोड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट लोड आपने लगाया। ठीक, आपने क्या लगाया, थ्रो आउट लोड कांस्टेंट है। एक्चुअली में करेंगे क्या, देखिए, आपने क्या किया कि कोई स्पेसिमेन आपने लिया, ठीक है, उसमें आपने कोई टेंजाइल लोड लगाया। ठीक है, उस लोड लगा के आपने वो रख दिया। ठीक है, आपने रख दिया, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आपने क्या हुआ, 2 महीने बाद आप आए, 3 महीने बाद आप आए, फिर आपने देखा कि भाई लोड तो मैंने कांस्टेंट लोड लगाया था। ठीक है, और उसमें जो उस टाइम स्ट्रेस था दैट वाज बिलो द यील्ड स्ट्रेस। क्लियर, लेकिन जब उसने बाद में देखा तो देखा कि डायमेंशंस चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो क्या क्या उसके रीजंस है और क्या क्या वो फैक्टर्स है, किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आई आपकी लोड की, तो लोड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, लोड आपका क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। लोड इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, लोड आपका क्या है, कांस्टेंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, अप्लाइड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि ये जो लोड लगाना है हमने एक लंबे समय के लिए लगाना है। दिस इज द फंक्शन, क्रीप इज द फंक्शन। इसका मतलब हो गया कि क्रीप जो है फिनोमेना, ये आपका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, सॉरी टाइम, टाइम का ये फंक्शन है। क्लियर है, क्योंकि लंबे समय तक हमने को लगाना है। ठीक है, इसके अलावा एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड का मतलब हुआ बढ़ा हुआ। ठीक है, तो जैसे रूम टेम्परेचर है, रूम से थोड़ा बढ़ा हुआ टेम्परेचर पे, या रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि क्रीप का जो फिनोमेना है वो ज़्यादातर जो देखने को मिलता है, ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है, वो अगला पॉइंट हमारे पास है कि ज़्यादा इफेक्टिव जो है ये हाई टेम्परेचर्स पे होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, इसका मतलब है कि क्रीप इज ए हाई टेम्परेचर फिनोमेना। क्लियर है, इसका मतलब क्रीप क्या है, हाई टेम्परेचर फिनोमेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात है कि स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक हमने रखा, अप्लाइड फॉर लॉन्ग टाइम, दिस लोड इज अप्लाइड फॉर लॉन्ग टाइम, तो क्योंकि लॉन्ग टाइम तक रखा और फिर उसमें डिफॉर्मेशन आया, तो इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन था वो बहुत स्लो आया, स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं इसको प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। ठीक है, जो डिफॉर्मेशन इसमें है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब बिल्कुल धीरे 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 हुआ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है अकर्स अंडर स्टीडी लोडिंग कंडीशन। स्टीडी लोडिंग कंडीशन का मतलब क्या है बच्चों, जो ये हमने बोला कि लोड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है, फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन के रूप में, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, स्टीडी लोडिंग कंडीशन में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, इट अकर्स बिलो द यील्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, बिलो द यील्ड पॉइंट। ठीक है, द फेलियर्स या जो भी आपका यील्डिंग इसमें हो रही है वो यील्ड पॉइंट से नीचे हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि मेन मुद्दा यही था कि यील्ड पॉइंट से नीचे के किसी लोड पे, किसी स्ट्रेस पे आपको क्या है, यील्डिंग करवानी है। ठीक है, तो इट अकर्स बिलो द यील्ड पॉइंट। क्लियर, अगला क्या है, इट कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर
टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब स्ट्रेसेस आपके हाई लेवल के होने चाहिए, लेकिन दैट आर स्टिल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की दैट आर स्टिल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेसेस डेफिनेटली आपके हाई लेवल के होने चाहिए, लेकिन क्या है वो यील्ड स्ट्रेंथ, जो मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ है उससे कम होने चाहिए, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मतलब कि फंक्शन ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक, ठीक है। क्रीप इज मोर सिवियर, सिवियर का मतलब ज्यादा खतरनाक, ठीक है, इन मटीरियल्स दैट आर सब्जेक्टेड टू हीट, दैट आर सब्जेक्टेड टू हीट फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड जनरली इंक्रीजेज एज दे आर नियर देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी आपके पास मटेरियल्स हैं जो जिनका इस तरह की जगहों पे एप्लीकेशन है जहाँ पे क्या है, हीट बहुत ज़्यादा है, हीट, ठीक है। तो उस तरह की जगहों पे जहाँ पे जिस भी मटेरियल का एप्लीकेशन है, तो अगर वो लॉन्ग टाइम तक अंडर हीट रहता है, मतलब अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर हो रहता है और उस पर लोडिंग लग रही है, तो उस केस में वहाँ पे जो क्रीप है सीवियर हो जाता है। मतलब कि क्रीप जो है, अगर आपके पास टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, क्रीप उतना ज़्यादा क्या होगा, खतरनाक होगा। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्या क्या था इनमें से बच्चों? इंपॉर्टेंट ये है कि लोड आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर फिनोमेना है ये, ठीक है, और स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सेम चीज है हमारे पास। और इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, इट अकर्स बिलो द यील्ड पॉइंट, भाई यील्ड पॉइंट से नीचे आपका क्या है, आपके पास मटीरियल की यील्डिंग हो रही है बिलो द यील्ड पॉइंट। क्लियर है? चलिए, ये भी वही चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा पूरा लगभग खत्म हो गया, ये क्रीप है क्या चीज, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि व्हाट इज क्रीप, क्रीप स्ट्रेंथ क्या है भैया? स्ट्रेस की वो वैल्यू, स्ट्रेस की वो वैल्यू, स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसके यहां से फ्रॉम विच यील्डिंग स्टार्ट्स एज क्रीप, ठीक है। स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां से क्या है, आपकी क्रीप के रूप में यील्डिंग जो शुरू हो रही है, वो जो वैल्यू है, मतलब उस वैल्यू से नीचे अगर आपके पास स्ट्रेस है तो आपकी यील्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विल बी द क्रीप स्ट्रेंथ। क्लियर है? अगर आपको चाहिए कि भैया हाई टेम्परेचर में आप कोई मटेरियल है जिसको हाई टेम्परेचर के साथ वर्क करना है, तो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये कि उसकी जो क्रीप की स्ट्रेंथ है, मतलब कि क्रीप स्ट्रेंथ उसकी हाई होनी चाहिए, मतलब वो लेवल ऑफ स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए जहां तक वो क्या है, क्रीप मतलब स्लो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू जो अभी फिनोमेना हमने डिस्कस किया है उसके कारण उसमें क्या है, यील्डिंग ना हो। क्लियर है? तो वो हो गया आपकी क्रीप स्ट्रेंथ। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलो पहले ग्राफ देख लेते हैं, इसको बोलते हैं बेटा क्रीप कर्व, दिस इज कॉल्ड क्रीप कर्व, ठीक है, क्रीप कर्व बोलते हैं। देखो क्रीप कर्व से भी आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है क्रीप कर्व से? आगे मैंने क्वेश्चन रखा नहीं है क्रीप कर्व का, लेकिन क्रीप कर्व से भी क्वेश्चन आता है आपके पास। क्रीप कर्व से ये क्वेश्चन आता है कि भैया इन क्रीप कर्व या इन क्रीप जो है कितने आपके रीजन्स होते हैं, हाउ मेनी रीजन्स आर दियर, ठीक है, हाउ मेनी रीजन्स आर दियर, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्रीप कर्व की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपके पास कुछ चीजें दिख रही है आपको बिल्कुल क्लियरली। ये जो वाई एक्सिस है ये आपको क्या बता रहा है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, टेस्ट स्पेसिमेन या टेस्ट पीस जो भी आपके पास है उसका एक्सटेंशन दिखा रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब है चेंज इन लेंथ। क्लियर है? तो ये एक्सटेंशन दिखा रहा है और दिस इज शोइंग डेल, यहाँ पे डेल या एप्सिलॉन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दिस इज शोइंग टाइम, मतलब क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट, दिस फिनोमेना इज टाइम डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई दिस एक्स एक्सिस इज शोइंग यू टाइम, ठीक है, मतलब टाइम के साथ हो रहा है, लॉन्ग टर्म, हमने बोला था ना लॉन्ग टर्म, इसलिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने इसको क्या है उस पर लोडिंग लगाई, सपोज मैंने कहा टेंजाइल, ऑब्वियसली टेंजाइल लोडिंग, तो टेंजाइल लोड मैंने उस पर लगाया, ठीक है। टेंजाइल लोड जब मैंने उस पर लगाया, ठीक है, वो लोड उसकी वैल्यू थी इनिशियल जो, ठीक है, उसके हिसाब से टेंजाइल लोड हमने जब लगाया तो उसके हिसाब से जो इनिशियल एक्सटेंशन था वो आपका इतना था, ठीक है, इतना था। अब इसके बाद आप लोड नहीं बढ़ाया तो आपका एक्सटेंशन जो भी है या आपका जो लेंथ में चेंज है वो नहीं बढ़ने वाला, ठीक। लेकिन जब आपने लॉन्ग टर्म तक रखा, ये इस पर्टिकुलर जीरो टाइम की बात कर रहे हैं, जीरो टाइम तक जो है जितना आपने लोड लगाया उस हिसाब से आपका डिफॉर्मेशन आया, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा अगर लोड नहीं बढ़ाएंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको लंबे टाइम तक रखा, ठीक है, 1 महीना 2 महीने 3 महीना, तो जैसे जैसे ये टाइम कटा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपका क्या हुआ कि ये कर्व कुछ
स्टार्टिंग में आपका क्या हुआ, ये कर्व कुछ इस तरह से गया, ठीक है। मतलब अगर कर्व इस तरह से जा रहा है तो आप देखेंगे कि कर्व का पहले स्लोप ज़्यादा था, फिर स्लोप कम हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब है कि पहले स्टार्टिंग में डिफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे डिफॉर्मेशन कम होने लग गया टाइम के साथ, ठीक है। और टाइम के साथ जब हमने देखा कि यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, लगभग लगभग ये एक लीनियर रिलेशन दिखा रहा है लगभग लगभग, ठीक है। मतलब हल्का हल्का टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिफॉर्मेशन अगर देखें तो डिफॉर्मेशन जो है एज अ टाइम के साथ अगर इतना टाइम आपका बढ़ा, लेकिन डिफॉर्मेशन सिर्फ कितना है, इतना ही हुआ आपका, इतना ही डिफॉर्मेशन आपके पास मिला, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन बिल्कुल, यहाँ पे स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है डिफॉर्मेशन, ठीक है, फिर स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ से डिफॉर्मेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ड्रास्टिकली, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन था आपका, ये दिस रीजन, ये इस रीजन को बोलते हैं हम पीरियड ऑफ प्राइमरी क्रीप। यहाँ पे प्राइमरी क्रीप है जहाँ पे क्रीप ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब कम होने लगता है, ठीक है। ये जो पीरियड है जहाँ पे सबसे कम जो है टाइम बढ़ने के साथ जो डिफॉर्मेशन सबसे कम होता है, दैट इज पीरियड ऑफ सेकेंडरी क्रीप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही डिफॉर्मेशन बढ़ना शुरू हो जाता है विद टाइम, ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, दिस इज द पीरियड ऑफ टर्सरी क्रीप। तो इसका मतलब है कि क्रीप कर्व की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास रीजन्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 हमारे पास रीजन है क्रीप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्लियर? यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रीजन आपका होता है। अगर पूछते हैं कि कौन से कर्व में लगभग लगभग लीनियर रिलेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो लीनियर रिलेशन जो है, स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है आपको कर्व, वो क्या है, दिस कर्व बी, दिस पीरियड, ये जो पीरियड है आपका, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन लगभग लगभग आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व दिखेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आपका कर्व बनता है। इंपॉर्टेंट है कि टाइम के साथ चलता है ये कार्यक्रम, ठीक है। चलिए, अब हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने देखा लोड कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। हमने देखा क्या होना चाहिए, लोड कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग टाइम तक लगना चाहिए लोड। तीसरा है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। इसके कारण परमानेंट स्लो डिफॉर्मेशन जो होगा वो स्लो होगा, परमानेंट ऑब्वियस परमानेंट होगा लेकिन स्लो होगा, ठीक है, स्लो डिफॉर्मेशन होगा। और जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस जो भी हमारा यील्डिंग यहाँ पे हुई, क्योंकि स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब यील्डिंग, ठीक है, तो यील्डिंग जो भी हमारी हुई वो क्या हुई, बिलो द यील्ड पॉइंट, मतलब यील्ड स्ट्रेस जो थी या यील्ड स्ट्रेंथ जो थी मटेरियल की, उससे नीचे किसी वैल्यू पे हमारी क्या है, यील्डिंग हुई है। क्लियर? अच्छा, अब अगर बात करेंगे कि जिस पॉइंट से यील्डिंग आपकी शुरू हो रही है, जिस एक ऐसी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां से आपकी यील्डिंग शुरू हो रही है ड्यू टू क्रीप, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस की उस वैल्यू को हम बोलेंगे क्रीप स्ट्रेंथ। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर हाईएस्ट स्ट्रेस, ठीक है, द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर ए स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम विदाउट सक्सेसिव डिफॉर्मेशन। मैंने बोला, क्या बोला था मैंने, कि भाई एक मतलब ये बोल रहा है कि स्ट्रेस की वो हाईएस्ट वैल्यू जहां तक आपके पास क्रीप नहीं होगा, मतलब जहां पे वो क्या करेगा, क्रीप को रजिस्ट कर पाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, क्रीप स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं, क्रीप स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां तक वो क्या है, जहां तक उसमें क्रीप के कारण डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। वही बोल रहा था, हाईएस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम विदाउट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो वो आपका आ गया बच्चों क्रीप स्ट्रेंथ। क्लियर है? क्या आ गया, क्रीप स्ट्रेंथ। इसका मतलब है क्रीप स्ट्रेंथ स्ट्रेस की वो वैल्यू है जहां पे आपको जो डिफॉर्मेशन ड्यू टू क्रीप है वो नहीं मिलने वाला। क्लियर है? इसका मतलब है अगर मटेरियल की क्रीप स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो क्या है, दैट इज गुड अंडर क्रीप, ठीक है। मतलब अगर मटेरियल की क्रीप स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसको अगर इस तरह की जो क्रीप की जो कंडीशंस हमारे पास है एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो इस तरह के एप्लीकेशंस में हम उसे यूज कर सकते हैं। मैं एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। पहली बात आ गया आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आ गया, ठीक है, ऑफ हाई लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ऑब्वियस है हाई लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस होते हैं, बट वो क्या होते हैं, दैट आर स्टिल क्या है, बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्टिल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ। भाई हाई लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस है लेकिन वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम है, ठीक है, अलॉन्ग विद सब्जेक्टेड टू हीट। भाई हीट भी लग रही। इस क्वेश्चन में इसने तीनों चारों चीजें आपकी बता दी है। पहली बताइए उसने कि हाई स्ट्रेसेस हैं बट बिलो द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। दूसरी बताइए उसने कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का मतलब है कि फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम आपका है, ठीक है, टाइम उसने बता दिया। साथ में उसने बोला है कि सब्जेक्टेड टू हीट, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है,
मतलब हाई टेम्परेचर फिनोमेना, ठीक है। तो इस तरह का कौन सा फिनोमेना है बेटा, इस तरह का जो फिनोमेना है आपका कौन सा है, क्रीप है। क्लियर, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑन लोडिंग ए डक्टाइल मटेरियल इन एक्सेस ऑफ ए सर्टेन वैल्यू, ग्रेजुअल इंक्रीज इन इलोंगेशन अकर्स, ध्यान रखना ग्रेजुअल मतलब स्लो डिफॉर्मेशन, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन इलोंगेशन अकर्स विद टाइम, क्लियर है, विद टाइम, सच ए फिनोमेना इज नोन है, ठीक है। इस तरह के फिनोमेना को क्या कहेंगे, ऑन लोडिंग ए डक्टाइल मटेरियल इन एक्सेस ऑफ ए सर्टेन, इन एक्सेस ऑफ ए सर्टेन वैल्यू। वो सर्टेन वैल्यू क्या होगी बेटा, वो जो सर्टेन वैल्यू होगी वो आपकी होगी क्रीप स्ट्रेंथ, ठीक है। क्रीप स्ट्रेंथ इज द सर्टेन दैट सर्टेन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस की बिलो विच क्रीप विल नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। चलिए मतलब बिलो विच आपका जो ग्रेजुअल जो परमानेंट डिफॉर्मेशन वो नहीं होगा उसके नीचे, ठीक है। वही बोल रहा हूँ, ऑन लोडिंग ए डक्टाइल मटेरियल इन एक्सेस ऑफ ए सर्टेन वैल्यू ग्रेजुअल इंक्रीज इन इलोंगेशन अकर्स विद टाइम, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे टाइम आ गया, विद टाइम, टाइम आपका आ गया, ठीक है, और साथ में आपका आ गया ग्रेजुअल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, क्रीप आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, क्रीप आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम आ गया। ध्यान रखना कुछ इसमें जो कीवर्ड स्टार्टिंग में मैंने देखिए लोड कांस्टेंट कहीं पे आ गया, ठीक है, एक तो लोड कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम आ गया, लोड आ गया कांस्टेंट, टाइम आ गया, और आपका टेम्परेचर आ गया, ठीक है, टेम्परेचर आ गया, और आपका स्ट्रेस बिलो यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ये क्या है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बार सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोडिंग, भाई स्टैटिक लोडिंग का मतलब है कि लोड आपका कांस्टेंट है, ठीक है, लोड क्या है आपका कांस्टेंट, क्लियर है। विदाउट इलास्टिक लिमिट डेवलप्स एडिशनल स्ट्रेन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, टाइम आ गया, ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट भाई टाइम आ गया, आपका लोड कांस्टेंट है, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि आपका क्या आंसर आने वाला है, क्रीप आने वाला है, क्लियर है। टाइम आ गया, ये दो फिनोमेना आ गए। क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज क्या है भाई, क्रीप continued deformation with time under sustained loading, disappearance of deformation of removal of load, not being a ductile to become duct। तो क्या आ जाएगा सीधा सीधा आपका आंसर, continual deformation with time, ठीक है, under sustained loading, constant loading, क्लियर। चलिए क्रीप इज इसेंशियली ए क्या है, हाई टेम्परेचर फिनोमेना। क्रीप क्या है बच्चों, क्रीप एक हाई टेम्परेचर फिनोमेना है, क्लियर। चलिए फिनोमेना ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन, स्लो परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल विद टाइम, टाइम भी आ गया, एट कांस्टेंट लोड भी आ गया आपका, ठीक है, कांस्टेंट लोड। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी तो यहाँ आ गई, तो करना क्या है, कुछ नहीं से तो क्रीप के टिक लगाना है फटाफट, ठीक है। चलिए विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मटेरियल सिलेक्शन ऑफ गैस टरबाइन ब्लेड, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाला है, दिस इज द, ये क्यों होने वाला है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि गैस टरबाइन की जो ब्लेड्स है, गैस टरबाइन आप जानते हैं, ठीक है, गैस टरबाइन ब्लेड साथ में प्लस इसके अलावा स्टीम टरबाइन ब्लेड भी, स्टीम टरबाइन ब्लेड्स, क्योंकि गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है आपकी, ठीक है, ये प्लस लगाया हुआ मैंने, प्लस का साइन, प्लस, ठीक है, ये जो है ये आपकी क्या है, ऑपरेट्स अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर के अंडर में ये ऑपरेट करते हैं, और हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर के अंडर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है जो, और उसमें क्या है भाई क्योंकि रोटेट करते हैं टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है, रोटेट करते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कुछ लगते हैं, तो वो लोडिंग लग गई, लेकिन हाई टेम्परेचर के अंडर में है, और अगर हाई टेम्परेचर के अंडर में है तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए होगी वो क्रीप, मतलब इसकी क्रीप स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्रीप स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज हमने देखा कि एट हाई टेम्परेचर क्रीप बिकम्स मोर सिवियर, ज़्यादा खतरनाक बनता है क्रीप हाई टेम्परेचर पे, क्लियर। इसलिए इसकी गैस टरबाइन जो ब्लेड्स हैं उनकी क्रीप स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी, ये देखिए ये एग्जाम्स है, राजस्थान AE, UPPSC AE, ठीक है, अलग अलग एग्जाम, IAS और साइंटिस्ट, ये देखिए NPCIL ET 2015, ठीक है, ये देखिए APPSC AE मेंस 2016 सिविल मैकेनिकल, हरियाणा PSC AE 2020, ISRO साइंटिस्ट 2012, RPSC AE 2018, कर्नाटका PSC लेक्चरर, केरला PSC पॉली लेक्चरर, ये सारे एग्जाम्स हैं, भर भर के ये
क्रीप से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारा रहा क्रीप। लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिलेंगे जब आपको क्रीप में थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा कंफ्यूजन आना लगेगा, ठीक है। वो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, क्योंकि क्रीप को हमें जड़ से, इस मर्ज का इलाज पूरी जड़ से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पढ़िए। A property often used to characterize strength and hardness at elevated temperature। जहां आप elevated temperature आपने देखा, आप डेफिनेटली क्रीप करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं इसका क्या, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। डेफिनेटली जहां पे भी हमें टेम्परेचर, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे क्रीप के मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जिन पे आपको थोड़ा सा डिफर करना है। क्यों करना है मैं बताता हूं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक और टर्म यहाँ पे यूज हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज हो रही है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे। वो टर्म क्या है बच्चों? वो टर्म है आपकी हार्डनेस। क्या है? दिस हार्डनेस। क्लियर? दिस हार्डनेस इज द टर्म विच इज बीइंग यूज्ड हियर। दिस हार्डनेस, ये जो हार्डनेस है, इस हार्डनेस, अगर ये हार्डनेस नहीं होता तो मैं बिल्कुल क्रीप यहाँ पे आंसर कर देता, लेकिन ये हार्डनेस है, इसकी वजह से मुझे क्रीप आंसर नहीं कर सकता। द आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा हॉट हार्डनेस। क्लियर है? दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? हॉट हार्डनेस होगा, क्रीप आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। जब आपने इतना टाइम लगाया तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि एलिवेटेड टेम्परेचर तो ठीक है, ठीक है। हॉट हार्डनेस क्या होती है? देखो, हॉट हार्डनेस ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसके लिए? जो हम मशीनिंग, टर्निंग मशीन, जो भी मशीनिंग में हमारे पास टूल यूज होते हैं, उसके लिए हॉट हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इसलिए होती है? क्योंकि देखो, क्योंकि जब हम मशीनिंग करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट जनरेट होती है, ठीक है। हीट जनरेट होती है तो टूल क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। टूल गर्म हो, जिसके कारण हम वहाँ पे कूलेंट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब टूल गर्म होता है तो होता क्या है कि हॉटनेस, रेड हॉटनेस जो है, या हॉट हार्डनेस या रेड हार्डनेस जो है, इसको रेड हार्डनेस भी बोलते हैं। मैं लिख दूँ आपके लिए, को रेड हार्डनेस भी बोलते हैं, रेड हार्डनेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि जब मटेरियल हाई टेम्परेचर, मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे बढ़ता है, आपका हाई होता है टेम्परेचर, ठीक है, तो मटेरियल हार्ड होने लगता है, ठीक है। मटेरियल बिकम्स हार्ड। रेड हार्डनेस का मतलब है प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल बिकम्स हार्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। मतलब देखो, जनरली क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, अगर सपोज रेड हार्डनेस अच्छी नहीं है मटेरियल की, ठीक है, तो जैसे जैसे वो क्या है, गर्म होगा तो क्या होगा, टूल जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और सॉफ्ट होगा तो भाई वो तो टूट ही जाएगा उसके बाद, ठीक। इसलिए क्या होता है कि टूल, जो कटिंग टूल हमारे पास होते हैं, उनके लिए रेड हार्डनेस जरूरी होती है। मतलब कि हाई टेम्परेचर पे रेड हार्डनेस जिसकी अच्छी है, वो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका हार्ड हो जाएगा, बिकम्स हार्ड एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है? तो हाई टेम्परेचर पे क्या है, हार्ड हो जाता है मटेरियल। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण इस तरह की जो फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड रेड हार्डनेस या हॉट हार्डनेस उसे कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द टूल, कटिंग टूल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके लिए भी एक क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हायर टेम्परेचर। भाई अगर कोई मटेरियल है उस, वो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्टनिंग को रेजिस्ट कर रहा है, सॉफ्ट होना नहीं चाह रहा है, ठीक है। मतलब रेजिस्टिंग, सॉफ्टनिंग मतलब हाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉफ्ट होगा, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है इसको, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह के जो उसकी जो एबिलिटी है मटेरियल की, वो जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड हॉट हार्डनेस या रेड हार्डनेस, जो अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग या एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिकम्स हार्ड एट हायर टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्विजिट ऑफ ए कटिंग टूल मटेरियल। भाई कटिंग टूल का जो आपका मटेरियल होता है, कटिंग टूल का मटेरियल, ध्यान रखना, कटिंग टूल का जो मटेरियल होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है बच्चों, क्या होती है, रेड या हॉट हार्डनेस। मतलब कि कटिंग टूल क्या होना चाहिए, कटिंग टूल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कटिंग टूल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, वो हार्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनरली सॉफ्ट होता है तो क्या करे, वो इस तरह का मटेरियल होना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े वो रेजिस्ट कर पाए सॉफ्टनिंग को, ठीक है। मतलब सॉफ्ट ना होने दे मटेरियल को। क्लियर? ये आ गया आपका
कटिंग टूल मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट भी करना है हॉट हार्डनेस और क्रीप के बीच में, ठीक है। बाकी क्रीप के मैंने शब्द दिए हैं आपको, ठीक है। अगर हॉट हार्डनेस ऑप्शन में नहीं है आपके तो आप तो सीधा सीधा क्रीप पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा ऑप्शन है तो एक बार थोड़ा देखना है हमें हल्का सा, ठीक है, कि मुद्दा क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। वहां पे क्या है, मुद्दा क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक, हाँ, यहाँ पे इसने सिर्फ एलिवेटेड टेम्परेचर बोला और क्या बोला, और कुछ नहीं बोला। तो जहाँ पे अगर एलिवेटेड और ऑप्शन में अगर दोनों है, एलिवेटेड टेम्परेचर के अलावा बाकी आपके पास जो बाकी जो उसके की पॉइंट्स थे कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी की पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, ये हार्डनेस की बात कर रहा है, जहाँ पे पर्टिकुलरली हार्डनेस की बात कर रहा है। हार्डनेस क्यों? क्योंकि हॉट हार्डनेस का मतलब यही है कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, हार्ड होता रहेगा, मतलब सॉफ्ट होने को ये रजिस्ट करेगा। क्लियर है? तो बच्चों, मुझे लगता है कि शायद इस सेशन के बाद आपका क्रीप और हॉट हार्डनेस का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।